चलो आज हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, मैट्रिसेस मतलब क्या होता है? सिंपल वे होता है जिसमें इट इज़ अ लिखो ए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन होते हैं ये। जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसे हम लोग रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल होते हैं उसे हम कॉलम्स बोलते हैं। सबको समझा? जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे रोज बोलते हैं। ये रो वन हुआ, दिस विल बी योर रो टू, दिस विल बी योर रो थ्री। जो वर्टिकल होते दिस विल बी कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू, राइट। और आपको क्या करना होता है? नाउ टेल मी, इसमें कितनी रोज है? इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम में? 2 कॉलम में। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हुई? बोलना कैसे? 3, इस मल्टीप्लिकेशन को बाय बोलते, बाय 2, 3/2। समझ में आया सबको? हेलो, किसी का डाउट है इस केस में? नो सर। ओके, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर क्या हुई? 3/2। नाउ टेल मी व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा पहले रो ही लेना है, फिर कॉलम ही लेना होता है, फिर कॉलम लेना होता है। नाउ टेल मी, कितने बाय कितने का ऑर्डर मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती? काउंट करो कितने बाय रोज है। 5, 3/5। 3 रोज। 3 रोज है यानी कॉलम कितने? 5, तो इसे कैसे बोले? 3/5 का ये मैट्रिक्स है, बराबर। ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है? 3/3। 3/3। 3/3। ओके ग्रेट। अभी सबको समझ में है मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है बताता हूँ मैं भी। अभी मुझे ना इसका लोकेशन अभी भी स्पेसिफिक हो जाते, इसका लोकेशन क्या होगा? अगर मान लो आपका ए मैट्रिक्स है पूरा का पूरा। ए मैट्रिक्स हमेशा ऐसे जिस 2 लाइन के बीच में लिखते हैं। ओके, तो इसका लोकेशन क्या होगा? नाउ टेल मी, ये कौन से रो पे है? इज इट ए फर्स्ट रो और सेकंड रो? फर्स्ट रो। और ये कॉलम कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड कॉलम है? तो इसका लोकेशन क्या आएगा? ए, ये मैट्रिक्स का ही नाम लिखने का, 1 1 ऐसा बात। इसका मतलब क्या है? इसका लोकेशन A11 हुआ। नाउ टेल मी इसका लोकेशन क्या होगा देन? ए, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। इसका लोकेशन क्या होगा? ए, फर्स्ट कॉमा 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नाउ इसका लोकेशन क्या होगा फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ए, कौन सा रो है? रो कौन सा है? पहले रो पढ़ो, कौन सा रो है? कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। इसका क्या स्टेटस है? ए, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। ए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेम ऐसे चलता जाएगा। किसी का डाउट है अब इस केस में? नो सर। ठीक है, चलो। नाउ टेल मी, इसका लोकेशन क्या है? चलो अभी बताओ कोई, तो इसका लोकेशन क्या आएगा फिर? मान लो आपका ए मैट्रिक्स है ये, इसका लोकेशन क्या आएगा? A 3/2। A32। एग्जैक्टली, ग्रेट। समझ में आया सबको? किसी डाउट है इस केस में? ओके, उसके बाद क्या करते हैं? चलो ये तो बेसिक है। उसके बाद हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का जो मेन टॉपिक होता है, जो एग्जाम में पूछे थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 4 5 है। और दूसरा एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो उन्होंने बोला है कि A+B करो।
अगर ए प्लस बी पॉसिबल है क्या, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? ए प्लस बी पॉसिबल हो सकता है क्या? मैं बताता हूँ अभी आपको। ए का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? देखो 2/2. एग्जैक्टली कितने रोज है इसको, सिर्फ इनका देखो ना, टू, दो रोज है और दो कॉलम्स, राइट। और यहाँ पे जो क्रॉस होता है इंटरसेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ नंबर भरा है उसकी जगह। तो इसकी ऑर्डर है 2/2 है, इसकी ऑर्डर क्या है? 2/3 है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू डू एडिशन और सब्सट्रैक्शन, देन ऑर्डर ऑफ दिस टू मैट्रिक्स शुड बी सेम। इनकी पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। नाउ टेल में ऑर्डर सेम है क्या इस केस में? नहीं है, तो आपका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। बराबर है? चलो लिखो अभी। नाउ लिखो रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम लिखो, रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। तो पहला रूल क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस to be added is must be same। ठीक है, इन सब का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हुआ क्या सबका? लिखा सबने ये रूल? चलो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा लिखा है बी इक्वल टू 3 4 5 6, राइट। नाउ टेल मी इनकी एडिशन होगी क्या? राइट, इनकी एडिशन होगी क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा करो तो बेटर रहेगा, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप जाता है। ठीक है, अभी मुझे बताया कि मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ टेल मी इनकी एडिशन कैसे होगी? इसका लोकेशन क्या है? फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पर A11, और इसका क्या इसका इसके साथ ऐड हो जाएगा B11। जिनका भी लोकेशन सेम उनका ऐड हो जाएगा, मतलब 1+3 का होगा, 2+4 का होगा, 3+5 का होगा और 4+6 का होगा। तो आंसर क्या आने वाला है? 4 6 8 10। दिस विल बी योर आंसर। समझिए, एकदम इजी है। बस आपको क्या उठाना करना है, इस मैट्रिक्स को इसके ऊपर रखना है। तो मैप में दिखा हुआ है, अरे 1 का 3 का हो रहा है, 2 का 4 का, 3 का 5 का, 4 का 6 का, बस उनको रिस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं। किसी का डाउट है अभी इस केस में? हेलो, समझ में आया सबको? हाँ. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 5 - 2 7 3। आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 3 -1 4। नाउ यू हैव टू डू A - B। ठीक है, अभी जब भी माइनस हो थोड़ा सा केयर लेना होता है, मैं बताता कैसे होता है। तो पहले तो मैं मैट्रिक्स लिख लूँगा,
तो इसको कैसे करना है, देखो 5 लिखो -2, यहाँ पे -2, पहले ए मैट्रिक्स है ना, इसीलिए ए मैट्रिक्स का कैलकुलेट, -2 लिखा मैंने, माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना आपको। फिर 7 के लिए लिखो 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। फिर अगर इसके लिए जगह 3 माइनस ये 4, समझ में आया? जब माइनस हो थोड़ा केयर क्या लेना, उसका इसके साइन के साथ कैलकुलेशन है, जैसे कि यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए प्लस है, इस केस माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस है। बस अभी आपको इसको स्टार्ट करना, 1 2 8 -1, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सबको समझ में है ये कैसे करना है? किसी भी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, नो सर। एक मिनट। ठीक है, चलो अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है इसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लिखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एज्यूम करो आपका उन लोगों ने मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 5 1 0। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे होता है, जैसे ही इस मैट्रिक्स में 3a करता हूँ तो अब यहाँ पे 3 करोगे और उसके बाद 4 5 1 0 लिखोगे। ये 3 का मतलब क्या होता है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस 3 से ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हैव टू मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 1 द 3 एंड 0। तो आपका दिस विल बी मैट्रिक्स। समझ में आया सबको कैसे करना है इसको? मतलब कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे होता है, एक नंबर से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय केयर क्या करना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, बराबर? किसी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, नो सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते। अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 6 1 एंड नाउ आई हैव टू डू 1/2 ऑफ ए, क्या मैं कर सकता हूँ इसको? इसका मतलब क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट को आपको 2 से डिवाइड करना है। मतलब इसका आप कैसे करोगे, 2 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2। तो दिखेगा कैसा ये 1 2 3 1/2, ये आपको इस वे से दिखेगा। होगा, इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑल सेट है?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। ए इक्वल टू -1 2 3 -2, दूसरा मैट्रिक्स बी है 1 -1 2 3 0। मुझे क्या करना है, 3a + 2b करना है। कर सकता हूँ कभी अभी मैं इसको। तो जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है मुझे उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स है उसे इससे मल्टीप्लाई करो। तो जैसे मैंने बताया था, दिस 3 विल, what we need to do, multiply each and every element of this matrix by 3, so it will look like -3 6 9 -6 plus 2 4 6 0। ठीक है, अब इनका एडिशन कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने बताया, इसका इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ऐसा दिखेगा, इसका और इसका पेयर बनेगा, इसका और इसका पेयर बनेगा, इसका और इसका बनेगा, और इसका और इसका माइनस इसका। तो आंसर क्या आएगा आपका? -1 10 15 -6। दिस विल बी द आंसर। इजी है, सबको समझ में आए कैसे करते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, जल्दी करो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फिर सबको समझ में आए? चलो, इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसे बोलते इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो ABCD लिखा है और इक्वल टू साइन लिखा, और यहाँ पे मैंने 3 4 7 10 लिखा, इसका मतलब क्या होगा रे? अगर मैं ये दो मैट्रिक्स सेम है, ये दो मैट्रिक्स क्या इक्वल है, व्हाट इट डज मीन, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या दिखेगी आपको 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या दिखेगी आपको 7 हो जाएगी, और डी की वैल्यू क्या दिखेगी 10 दिखेगी। हो गया आपका आंसर। सबको समझ में कैसे करना है? आपको सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रख दो, इक्वलिटी मैट्रिक्स मतलब ए को ये इसको मैप करेगा, ये बी इसको मैप करेगा, ये सी इसको मैप करेगा, और डी इसको मैप करेगा। हो गया। समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है, चलो अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर फिर। फाइंड x एंड y। तो क्वेश्चन लिखो 3 4x + 2 y -3 इज इक्वल टू 10 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल लुक लाइक 12 3x + 2y -6 इक्वल टू 10 0। तो इन दोनों में प्लस साइन है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा,
12 प्लस 2y 3x माइनस 6 इक्वल टू 10 0। अभी ये हुआ कि ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू और ये सेम हो जाएगा। सो 12 प्लस 2y इक्वल टू 10 आया, 2y इक्वल टू 10 माइनस 12, सो इट विल बिकम माइनस 2। सो 2y इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम माइनस 1। सो मेरी y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 हो गई। सेम लॉजिक में क्या करूँगा, इसको और इसको इक्वलिटी के हिसाब से सेम हो जाएगा। तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6 हुआ, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू कितना है, 3 आया। हो गया मेरा आंसर। सबको समझे कैसे किया मैंने, पहले तो मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल लगा, इसका और इसका एडिशन हो जाएगा, इसका और इसका एडिशन हो जाएगा। फिर इक्वलिटी मैट्रिक्स का रूल होगा, मतलब ये मैट्रिक्स का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होगा, फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो, जिसको मैंने ये सॉर्ट आउट किया। ठीक है, सबको समझ में कैसे करना है। चलो अब ये लिख लो, फिर आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। x माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस 8। ओके, कोई भी ये बताएगा व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर हो सकती है इसकी? 2 by 1। 2 बाई 1, वेरी गुड। कैसे, देखो कितने रोज दिख रहे हैं आपको, 2 रोज दिख रहे हैं और एक ही डेटा भर रहा है, तो 2 रोज 1 कॉलम, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब ये वाला ट्राई करो। तो सेम लॉजिक से हम लोग करते हैं, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे थोड़ा केयर करना है, माइनस है ना, इसको माइनस का माइनस से 4 से मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ा सा केयर करने वाली चीज़ है यहाँ पे। समझे मैंने क्या किया, मैंने बस 4 से मल्टीप्लाई किया, मैंने माइनस 4 से नहीं किया। अगर आप माइनस 4 से करते हो ना, तो आपको क्या करना, इसके साइन उल्टे करने पड़ते हैं, यहाँ पे प्लस साइन देना पड़ता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे प्लस साइन लिखो, यहाँ पे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करो और ये ऐसे सीखो। तो ऐसा रहेगा माइनस एक्स माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 7, बराबर इक्वलिटी मैट्रिक्स के हिसाब से। इसको मैं थोड़ा ऐसे ही लिखता हूँ अभी के लिए, 2x में फिर मोबाइल टक्कर। हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 8 हो जाएगा। तो जैसे ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल अप्लाई होता है, तो माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 7, और दूसरा क्या आएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे, 8 माइनस 7 इक्वल टू एक्स हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू 1 माइनस 4 होगा।
समझ आया? y की वैल्यू क्या है? 5/2 है। हे झालं सगळ्यांचं? पुढचा क्वेश्चन घ्यायचा. हो सर. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स मैट्रिक्स. ओके. उन्होंने दिया ए इक्वल टू 2-3, बी इक्वल टू 0-2, सी इक्वल टू -1-4. तो एक्स प्लस बी इक्वल टू सी माइनस ए. ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है. और सेकंड क्वेश्चन है ए माइनस एक्स इक्वल टू बी प्लस सी. ये दूसरा क्वेश्चन है. तो आपको ये मैट्रिक्स ढूंढना है. चलो, तो इसको कैसे कर सकते हैं? पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं. तो एक्स प्लस बी मैट्रिक्स क्या है आपका? 0-2 है. इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स क्या है? -1-4 है. माइनस एक्स प्लस 0-2 -1 -2 4 माइनस माइनस प्लस 3. तो क्या हो जाएगा इस केस में? एक्स प्लस 0-2 -7. तो जैसे कि ये प्लस पूरा मैट्रिक्स है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा. -7 -0-2. तो आएगा -3 -0 7 -2. तो क्या आएगा आपका आंसर? -3 5. ये आपका आंसर आ जाएगा. किसी का डाउट है अभी इस केस में? इजी है? इजी लगा? समझ में आया सबको कैसे करना है इसको? हो सर. ठीक है, चलो जल्दी करो फिर. चलो अभी आप खुद ट्राई करो सेकंड पार्ट वाला. उसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, आप खुद ट्राई करो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट पार्ट लेते हैं. नेक्स्ट मैट्रिक्स है -4a + 5 3-2 इक्वल टू b + 4 यहाँ पे 2 c - 1 3 है.
सो अगर इनका कहने का मतलब उनको क्या चाहिए, उनका क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। देखो यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल लगेगा, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू ये है तो बी प्लस 4 इक्वल टू -4 होगा, तो बी की वैल्यू तो मुझे -8 मिल गया भाई। फिर जैसे सेम लॉजिक से इक्वेलिटी मैट्रिक्स के हिसाब से ए प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। सो ए प्लस वाई इक्वल टू 2 आया। सो ए इक्वल टू 2 माइनस 5, तो ए की वैल्यू कितने, -3 है। फिर सेम लॉजिक है, हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत, इससे हम कम कर सकते हैं। 2 इज इक्वल टू सी माइनस 1, 2 + 1 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 आती है। हो गया अपना। समझ में आया सबको कैसे करना है ये? हुआ सबका? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, जल्दी करो। झालं सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का नाम लिखो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर मान लो आपका ए मैट्रिक्स है, उसके लिए 2 3 -4 7 है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसके ऊपर से बस टी निकालना होता है। उसके ऊपर क्या निकालना, टी निकालना, इसका अंदर ट्रांसपोज है। तो इसके एकदम सिंपल वे है, आपको क्या करना है, जो भी रोज दिखते हैं ना, ये फर्स्ट है ना, तो इसको आपको फर्स्ट कॉलम करना है। तो फर्स्ट रो को मैं क्या करूँ, फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 दिखेगा। सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। सबको समझ में आए कैसे करना है इसको? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद ये वाला लिख लो, फिर हम लोग उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल है, जो फर्स्ट रो होगा दैट विल यू नाउ योर फर्स्ट कॉलम, जो भी सेकंड रो होगा दैट विल योर सेकंड कॉलम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज्यूम m इज इक्वल टू 5 - 3 -2 4। तो उन्होंने बोला है ठीक है, उन्होंने क्या बोला आपको, m + mt करो, मतलब ट्रांसपोज वाला, मतलब ये आपका क्वेश्चन है। m + mt करो और m - mt करो, तो t फॉर ट्रांसपोज है। पहले तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, कैसे कर सकते हैं, मैंने बस फर्स्ट रो को उठाया, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया। सेकंड रो को उठाया, मैंने इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। बस अभी इसको आपको सिर्फ ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, 5 - 3 -2 4 प्लस 5 -2 -3 4। बस इनका भी नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं वैसे एडिशन करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 5 + 5 -3, देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो इस वजह से चलेगा। -2 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ओके, 4 प्लस 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 ही रहेगा, तो इसी से करोगे। तो सेम लॉजिक अगर अप्लाई करोगे यहाँ पे भी करोगे। ठीक है, चलो मैं सबको 1 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4 - 2 4 0 प्लस सॉरी 3 है इक्वल टू -2 -2 1 -3। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, आपको उन्होंने क्वेश्चन बोला है फाइंड ए मैट्रिक्स। तो इसको मैं क्या करता, 3a को एक तरफ पे लिखता और इसको एक तरफ -2 -2 1 -3। ये मैट्रिक्स ये उसको उठा के मैं इसे पूरा इधर लेके जा -4 -2 4 0। देखो -2 यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हुआ, -2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हुआ, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये मैंने माइनस से वैसे का वैसे लिया -0। तो अब आंसर क्या आएगा इसके में, -6 0 -3 -3 हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ 3a हुआ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको हर एक एलिमेंट को उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट है। तो क्या आएगा आपका a इक्वल टू -2 0 -1 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी का डाउट है आप इस केस में? सर अजून एकदा एक्सप्लेन करता का? बस ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करते हैं एकदम सिंपल वे बताता। ये अपना नॉर्मल एक्स एंड वाई के जैसा ही है, लीनियर इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं उससे कि जैसे ये चलता है। जैसे कि देखो ये +3 है, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढना है, मैंने इसलिए उसको वहीं पे रखा। ये पूरा मैट्रिक्स का मैं उठा के इस तरफ लेके गया तो ये माइनस बन जाएगा, बराबर है। मान लो यहाँ पे माइनस साइन होता तो पूरा आप उठा के इधर लेके जाते वो प्लस होता, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है इसीलिए ये वाला बन गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल मल्टी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स का इसके साथ सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो -2 -4 हो जाएगा। ये तो समझ में है वही भाई, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो हो। हाँ, फिर नॉर्मल किया, इसको कैलकुलेशन किया, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मैंने डिवाइड किया, और डिवाइड का रूल वही है, आपको हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड करना है। हो गया फिर, हाँ समझ लो। ठीक है। आई थिंक ये होने का बता दो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ सबका इतना तक, यहाँ तक हो सर। ठीक है। उसके बाद एक छोटा टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके, नाम लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपना लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो इसमें कैसे होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आई से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, इसका एक सिंपल सा रूल बताता। इसका बस ये वाला डायगोनल की वैल्यू 1 होती है, बाकी सब आपको 0 दिखेगा, या फिर ये ऐसा बन सकता है। अगर आपको बोला कि 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 3 बस ऐसे 1 लिखने का, बाकी सब 0 करने का। अगर किसी ने बोला ड्रॉ 2/2, बस उसका एक ही डायगोनल को 1 लिखना, हमेशा याद रखो, कोई भी हो बस लेफ्ट टू राइट वाला, ऐसा वाला नहीं है, याद रखो ऐसा वाला गलत है, बस ऐसा वाला ही आपको 1 1 लिखना है, सेम वैसे 1 1 1। तो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी का डाउट है अभी इस केस में?
इसकी कंसेप्ट ही वही है कि बस आपका डायगोनली बस वन हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी का डाउट है अभी इस केस में? हाँ सर. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन लेते हैं. ए इक्वल टू 1203, बी इक्वल टू 0432. ओके, अभी क्वेश्चन ऐसा है 2a माइनस 2b प्लस 7i. ओके, ऐसा क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने. फाइंड 2a माइनस 2b प्लस 7i. तो 2 को 2 लिखा मैंने, ए का क्या है 1203 हुआ, माइनस 2 लिखा, बी का 0432 लिखा, प्लस 7 आई. अभी क्या लेगा, अब 2/2 लोगे 3/3 लेगा. यहाँ पे कितना दिया है 2/2 लिया है, तो आपको भी 2/2 लेना पड़ेगा. तो जैसे मैंने बताया, बस आपको एक डायगोनल 1 रखना है, बाकी सारी चीज़ सेम करना है. बस अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा. देखो माइनस साइन वैसे रखा मैंने, यहाँ पे ऐसा किया 7007. अभी बस इसको ऐड करो, आपका आंसर मिल जाएगा. तो 2 माइनस 0 प्लस 7, 4 प्लस 8 प्लस 0, 0 माइनस 6 प्लस 0, 6 माइनस 4 प्लस 7 हो गया. किसी डाउट है अभी इस केस में?